दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर जो बुक है कंप्यूटर जागरूकता, उसका अध्याय 14। इसका हम लोग अध्याय 14 क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इसका थ्योरी पढ़ चुका है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ऐसी प्रणाली ऐसी प्रणाली जो कंप्यूटर में डाटा का उपयोग या उसमें कुछ परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करती है। ऐसी प्रणाली जो कंप्यूटर में डाटा का उपयोग एवं उनमें कुछ परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करती है, क्या कहलाती है? सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। दूसरा, यदि आप क्रेडेंशियल पे आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं, यह कार्य खालिस्तान की प्रक्रिया को दर्शाता है। यदि आप क्रेडेंशियल पे आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं, यह कार्य खालिस्तान की प्रक्रिया को दर्शाता है। किसकी प्रक्रिया? प्रमाणीकरण। लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया। लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑथेंटिकेशन। संदेश को उस अस्तित्व सहित छुपाने की कला कहलाती है। संदेश को उसके अस्तित्व छुपाने की कला कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेनोग्राफी। पांचवा हम देखें, खाली स्थान सुनिश्चित करता है। खाली स्थान सुनिश्चित करता है कि सूचना को किसी अवैध व्यक्ति द्वारा इस प्रकार तो बदला नहीं गया है कि उसे वैध उपयोगकर्ता भी न पहचान सके। खाली स्थान यह सुनिश्चित करता है कि सूचना को किसी अवैध व्यक्ति द्वारा इस प्रकार तो बदला नहीं गया कि उसे वैध व्यक्ति न पहचान सके। इसका आंसर क्या होगा? एकीकरण। छठा देखिए, निम्न में से कौन सा डाटा इनक्रिप्ट डाटा होता है? निम्न में से कौन सा डाटा इनक्रिप्ट डाटा होता है? तो इसका आंसर है साइफर टेक्स्ट। किसी फाइल को इनक्रिप्ट करने का मुख्य कारण क्या होता है? किसी फाइल को इनक्रिप्ट करने का मुख्य कारण क्या है? इसके संचरण को सुरक्षित रखना। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना कहलाता है। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? इनक्रिप्शन। साइबर आक्रमण के किस स्रोत में प्रोग्राम को डाउनलोड करने से पहले स्कैन करना आवश्यक है? साइबर आक्रमण के किस स्रोत में प्रोग्राम को डाउनलोड करने से पहले स्कैन करना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा चौथा है, मतलब 2 और 3, ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोडेबल प्रोग्राम। 10 सेकेंड, यह वायरस शब्द वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, अटैक, एप्लेट तथा अटैक स्क्रिप्ट को वर्णित करता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मालवेयर। याद रखें, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है। वायरस का विस्तृत रूप होगा। वायरस का विस्तृत रूप क्या होगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर रिसाइज। यदि कंप्यूटर अपने आप बूट हो रहा है तो यह प्रायः हो सकती है। यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है तो प्रायः क्या हो सकती है? इसका आंसर होगा वायरस के कारण। अपने कंप्यूटर में वायरस पहुंचना का सर्वाधिक समान तरीका क्या है? अपने कंप्यूटर में वायरस पहुंचने का सर्वाधिक तरीका क्या है? इसका आंसर होगा 3, ईमेल खेलने से। निम्न में से कौन सा इंटरनेट तथा ईमेल से संबंधित है? निम्न में से कौन इंटरनेट तथा ईमेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा वायरस। वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है? वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है?
तो वायरस पहचानने के लिए एक वायरस जो अनधिकृत ईमेल उपयोगकर्ता की बड़ी जनसंख्या के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से माइग्रेट करता है उसे कहलाता है। एक वायरस जो अनधिकृत ईमेल उपयोगकर्ता की बड़ी संख्या में अंतर्गत स्वतंत्र रूप से माइग्रेट करता है क्या कहलाता है? माइक्रोवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचाव के लिए निम्न में कौन सा जब भी स्थापित किया जाता है तो परिवर्तन हो जाता है? क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फिक वायरस। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? पहला कंप्यूटर वायरस कौन है? क्रिस्पर। ARPANET ने किस वायरस का पता लगाया था? ARPANET ने किस वायरस का बनाया था? क्रीपर। यह एक स्वतः नकलीय प्रोग्राम है। यह एक स्वतः नकलीय प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को संक्रमित करता है व अनडॉक्यूमेंट या एग्जीक्यूटेबल कोड में अपनी कॉपियों को डालकर फैलाता है। क्या कहलाता है? बॉर्म। मेमोरी निम्न में से किसका उदाहरण है? मेमोरी निम्न में से किसका उदाहरण? तो बॉर्म का। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रिपब्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रिपब्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है? तो इसका आंसर होगा बॉर्म। एक कंप्यूटर वायरस समानता स्वयं को अन्य प्रोग्राम से जोड़ लेता है। एक कंप्यूटर वायरस समानता स्वयं को अन्य प्रोग्राम से जोड़ देता है। क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स। वायरस, ट्रोजन हॉर्स तथा वार्म। वायरस, ट्रोजन हॉर्स तथा वार्म क्या है? तो ये है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है। उपयोगकर्ता होने का बहाना करके उपयोगकर्ता प्रणाली या जानकारी तक अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। उपयोगकर्ता होने का बहाना करके उपयोगकर्ता प्रणाली या जानकारी तक अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पूलिंग। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का परिणाम भी हो सकता है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का परिणाम क्या हो सकता है? हैकिंग। एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर से अवैध तरीके से जानकारी प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है हैकिंग। जब हैकर अपने फोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिकृत करने की कोशिश करता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हैकर आपके फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिग्रहित करने की कोशिश करता है इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? फिशिंग। ईमेल को भेजने या वेब पेज को बनाने का तरीका जिसका निर्माण किसी व्यक्ति के ऑनलाइन बैंक, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉगिन सारी जानकारी एकत्र करने के लिए होता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिशिंग। निम्न में से कौन सी एक आपराधिक गतिविधि है? निम्न में से कौन सी एक आपराधिक गतिविधि है जिसमें संवेदनशील जानकारियां जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड इत्यादि छद्मवेश के द्वारा विश्वसनीय व्यक्ति या व्यापारिक बनकर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर अधिग्रहित करने की कोशिश की जाती है? इसका आंसर होगा दूसरा, फिशिंग। अपनी पहचान को गलत बताकर उसमें गोपनीयता जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? अपनी पहचान को गलत बताकर उसमें गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो फिशिंग ट्रिक। अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। घृणित मैसेज सिस्टम से अनैच्छिक मैसेज भेजने को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे हम लोग स्पैम। खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक प्रकार है। खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक प्रकार है जहां अवांछित
संदेश या ईमेल भेजा जाते हैं। इसका आंसर होगा स्पैम मेल। जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइल को रखा जाता है उस फोल्डर को क्या कहते हैं? जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइल को रखा था उस फोल्डर को क्या कहते हैं? उस फोल्डर को हम लोग कहते हैं तीसरा स्पैम मेल या जंक मेल। निम्न में से इसके अतिरिक्त सभी रियल सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी खतरे से संबंधित है। निम्न में से इसके अतिरिक्त सभी रियल सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी खतरे से संबंधित है। क्या है? चोरों की पहचान करना। यह है कि एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े कर स्क्रीन पर दिखाता है। यह एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े कर स्क्रीन पर दिखाता है। क्या कहलाता है? एडवेयर। खालिस्तान एक प्रकार का मालवेयर है। खालिस्तान एक प्रकार का मालवेयर है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर की नियंत्रितता प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर होगा रूट किट्स। मालिक ओनर की अनुमति के बिना डाटा या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कॉपी बनना क्या कहलाता है? मालिक की अनुमति के बिना डाटा या कंप्यूटर की कॉपी बनना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दूसरा सॉफ्टवेयर पराइसी। ट्रेड माइक्रो एक है। क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम। यह एक एंटीवायरस है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से है। डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से क्या है? सूचना को एन्क्रिप्ट करना। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? तो यह सिस्टम के निजी नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से रोकता है। कंप्यूटर हैक के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल करना चाहिए? कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल करना चाहिए? तो किसे करना चाहिए? तो फायरवॉल को। निम्न में से एक फायरवॉल का प्रमुख कार्य है। निम्न में से फायरवॉल का प्रमुख कार्य क्या? निगरानी करना। एक फायरवॉल संचालित होता है किससे? पैकेट में नेटवर्कों में से जांचना तथा नेटवर्किंग ट्रैफिक को नियंत्रित फिल्टरिंग करना। फायरवॉल का प्रयोग क्या है? फायरवॉल का प्रयोग क्या है? अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। निम्न में से कौन सा संख्याओं तथा अल्फाबेट का संयोजन है? निम्न में से कौन संख्याओं तथा अल्फाबेट का संयोजन है जो यूजर अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम का उपयोग करता है? कौन सा है? तो पासवर्ड। कोड प्रविष्टि जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो पासवर्ड का। निम्न में से फाइल एक्सेस की किस परमिशन में उपयोगकर्ता को फाइल के कंटेंटों को रिमूव या बदलने की अनुमति देता है? कि किसको देता है? राइट परमिशन को। कुछ विशिष्ट एप्लीकेशन जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल निम्न में से किसमें सम्मिलित होता है? किसमें होता है? तो एप्लीकेशन गेटवे में। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।